आप लोग हमेशा एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि दिल्ली मेट्रो जो है वो हमेशा कोलकाता मेट्रो से बहुत ही आगे है इन टर्म्स ऑफ जो नेटवर्क लेंथ है। उसके हिसाब से कोलकाता मेट्रो से बहुत ही आगे है। और सिर्फ कोलकाता मेट्रो नहीं, इंडिया में जितने भी मेट्रो है ना, मतलब मुंबई मेट्रो हो गया, चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, जितने भी मेट्रो सिस्टम्स है इंडिया में, सबसे ज़्यादा नेटवर्क लेंथ जो है वो दिल्ली का है। और ये बढ़ते ही जा रहा है। क्योंकि और मतलब ये एक्चुअली थोड़ा सरप्राइजिंग भी है, जहाँ पर इतने स्लो पेस के साथ वो सभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मेट्रो डेवलप होते हैं, लेकिन दिल्ली मेट्रो में इतना स्पीड से होता है और इतना लंबा लेंथ है इंडिया जैसे कंट्री के लिए, जहाँ पर इतने रेजिस्टेंस रहते हैं टुवर्ड लैंड एक्विजिशन। तो ये एक हैरानी की बात है। लेकिन ऐसा क्यों है भाई? देखिए भाई, दिल्ली मेट्रो जो है ना वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल हैंडल करता है, डीएमआरसी। ठीक है, अब ये डीएमआरसी का जो फॉर्मेशन है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का हाथ रहा है। ठीक है। अब ये चीज़ जो है ना, ये इन्होंने कोलकाता मेट्रो से ही पहले सीखा था, क्योंकि कोलकाता मेट्रो जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेलवेज ऑपरेट करती है और मैनेज करती है। सारे प्रोजेक्ट्स इंडियन रेलवेज ही इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है। तो इंडियन रेलवेज, ताकि मतलब क्योंकि बहुत ही स्लो थी, क्योंकि ब्लू लाइन इम्प्लीमेंट करने में इनको बहुत सालों लग गए थे। तो जब दिल्ली मेट्रो इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तो इन लोगों ने सोचा कि यार इंडियन रेलवेज को नहीं देंगे, एक अलग एक बॉडी तैयार करेंगे और वही इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है। अब ये जो डीएमआरसी का जो कंसेप्ट है ना भाई, ये हर जगह में इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है। मुंबई मेट्रो में रिलायंस पहले मेट्रो को इम्प्लीमेंट कर रही थी, क्योंकि सोचे कि प्राइवेट कंपनी को दिया गया था। हाँ, उसके बाद हैदराबाद में भी वैसा ही है, आपका चेन्नई में भी वैसा ही है। स्टेट और सेंटर दोनों मिल के मेट्रो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करती हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली मेट्रो इतना आगे क्यों है? देखिए भाई, सबसे पहला है दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे इम्पोर्टेंट, और वही मेन रीज़न है। दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट या सेंटर के हाथ में नहीं है, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और एक स्टेट भी है। तो इसका जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर सोचिए कि जो सेंटर का जो पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो स्टेट के साथ मैच नहीं खा रहा है, तो अगर सोचिए कि लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दिल्ली मेट्रो के केस में, जो कि कोलकाता, मुंबई, चेन्नई मेट्रो में होता है। लेकिन दिल बेंगलोर में होता है, लेकिन दिल्ली मेट्रो में ऐसा नहीं होता, क्योंकि भाई इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अलग है। अगर स्टेट गवर्नमेंट सोचे कि अभी जो है आम आदमी पार्टी अगर वो चाहती है कि लैंड एक्विजिशन नहीं करेंगे, तो ये मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो लोग लैंड एक्विजिशन नहीं करेंगे, क्योंकि ठीक है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उनके पास पावर रहता है कि वो लोग लैंड एक्विजिशन करेंगे फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिल्ली मेट्रो। तो यहाँ पर वो जो स्टेट गवर्नमेंट का जो दलाली होता है ना, कि यार हम लोग काम नहीं करेंगे, इंक्रोचमेंट्स नहीं हटाएंगे, जैसे कोलकाता मेट्रो के केस में होता है कि इतने सारे इंक्रोचमेंट्स है, इतने सारे प्रॉब्लम्स है जो स्टेट गवर्नमेंट एड्रेस ही नहीं करती है। लेकिन दिल्ली मेट्रो के केस में ऐसा नहीं होता है। सोचिए कि दिल्ली मेट्रो की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चाहती है कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो, लेकिन सेंटर नहीं चाहती है फॉर सम रीजंस, क्योंकि हमेशा तो बीजेपी नहीं थी, पहले कांग्रेस थी, उस टाइम भी काम हो रहा था। इसका मेन रीज़न यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है दिल्ली का जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ एक गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, दो गवर्नमेंट के हाथ में है, दोनों का कंट्रोल है। तो यहाँ पर वो जो पॉलिटिकल राइवलरी या फिर जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, मतलब ताकि प्रोजेक्ट्स को रोक पाए, वो अच्छे से नहीं होता है। इसी का मेन रीज़न है कि दिल्ली मेट्रो के जो लैंड एक्विजिशन के जो प्रॉब्लम्स है, वो बहुत ही कम रहते हैं इन कंपैरिजन टू अदर मेट्रो नेटवर्क्स इन इंडिया। और इसके वजह से दिल्ली मेट्रो इतना आगे जा रहा है। अब बाकी मेट्रो में भी काम हो रहा है, मुंबई मेट्रो में काम हो रहा है, कोलकाता में हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है, बेंगलोर में हो रहा है। वी होप दैट वी विल बीट दिल्ली सम। और एक रीज़न है, वो ये है कि दिल्ली भाई जो एरिया है ना, वो एक्चुअली मेन जो न्यू दिल्ली है वो प्लैंड एरिया है। ठीक है। जो पास के जो सैटेलाइट सिटीज़ है, आपका नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, ये भी प्लैंड एरिया है। जो प्रॉब्लम मेन आता है वो है ओल्ड दिल्ली में। ठीक है। सिर्फ उसी के प्रॉब्लम को टैकल करना होता है। जैसे कोलकाता में अगर न्यू टाउन में मेट्रो इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों प्रॉब्लम नहीं होगा? क्योंकि न्यू टाउन एक प्लान्ड एरिया है, उसका जो रोड नेटवर्क है, जो लैंड एक्विजिशन है, वो प्लानिंग से किया गया है, इंक्रोचमेंट्स नहीं है न्यू टाउन में। इस वजह से वहाँ पर जो मेट्रो का जो काम है वो अच्छे से हो पाएगा। लेकिन
कोलकाता का जो मैक्सिमम एरिया है वो पुराने एरिया से ही गुजरता है, ठीक है। आपका सियालदा हो गया, धर्मतला हो गया, उसके बाद ऐसे करके मतलब पुराने एरियाज़ के थ्रू गुजरता है मेट्रो। मुंबई का भी वैसा ही है, पुराने एरियाज़ के थ्रू गुजरता है, वो कोई प्लान्ड सिटी नहीं है मुंबई। इस वजह से जो है लैंड एक्विजिशन करने में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और बाकी तो मैंने आपको बताया, ये भी एक रीज़न है दिल्ली मेट्रो क्यों इतना आगे है, क्योंकि उसका ओल्ड दिल्ली का जो प्रॉब्लम है सिर्फ वही टैकल करना होता है। बाकी सब जो है ना वो उनके प्लैन्ड एरिया में ही आता है, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। समझ में आया? बाय।